हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मित्रों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 हेतु हिंदी पेडागोजी के मोस्ट टॉपिक, जिसमें हमारा टॉपिक गद्यांश और पद्यांश के जो है कुछ अंश दिए रहेंगे और उनका जो है व्याख्यात्मक हल रहेगा। तो आज हमारा पद्यांश एक है। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जहाँ लगातार हम टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। सीडीपी एवं हिंदी पेडागोजी के जो है सभी प्रकार के हम प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर करते आ रहे हैं और लगातार पोस्ट के माध्यम से भी आप तक जो है नए नए प्रश्नों को पहुंचा रहे हैं, जिसकी अति संभावना है कि वह सीटेट फरवरी 2026 में पूछा जा सकता है। तो आइए हम जो है पद्यांश देखते हैं, जिसमें दिया गया है। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। यह पंक्तियाँ जो है चांदी की रेखा कविता सुमित्रा नंदन पंत से जो है कि जो प्रसिद्ध कविता है वहाँ से ली गई है। यह प्रश्न जो है यह पंक्ति सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, आइए हम लोग इन सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है 1 में दिया गया है कि काले बादल में हंसती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। कि 1 में है बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, 2 में है अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, 3 में है काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, 4 है विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। तो मित्रों, काले बादल में जो है हंसती चांदी की रेखा से तात्पर्य यहाँ है कि विपत्तियों के बीच जो है आशा की किरण दिखाई देती है, क्योंकि काले बादल जो है यहाँ पर जो है किसी का प्रतीक मान लिया गया है और वहाँ जो है एक विपत्ति है, इसी में एक आशा की किरण दिखाई देती है। तो आइए हम प्रश्न संख्या जो है 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि जिसमें काले बादल प्रतीक है। 1 है मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, 2 है तूफान के, 3 है गर्मी से मुक्ति के, 4 है जातिगत वैमनस्य के। तो सबसे पहली बार हम पंक्तियों को देखेंगे जो है, उसके बाद जो है उसी के अंदर इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो अगर पंक्तियों के अंदर नहीं जो है इसका सही से उत्तर दिया रहेगा तो हम इसे एक अनुमान के तहत सही करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पंक्ति को पुनः पढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है। देखते हैं पंक्ति में है सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के। तो यहाँ काले बादल जो है किसका प्रतीक है, प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 4, यानी जाति वैमनस्य के जो है बादल जिसे प्रतीक माना गया है। प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं। इसी जो है पंक्तियों के अंदर से कुछ शब्दों का जो है उपसर्ग पूछ लिया जाता है, प्रत्यय पूछ लिया जाता है, अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, विशेषण विशेष से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो एक जो है बेसिक ग्रामर होता है, जिसे आप जो है अगर कभी पढ़े होंगे तो वह आपके काम आ सकती है। इसके लिए आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए देखते हैं 3 में है काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। 1 है उत्प्रेक्षा अलंकार, 2 है उपमा अलंकार, 3 है श्लेष अलंकार, 4 है रूपक अलंकार। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 4, यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि बादल को जो है किसी न किसी का एक जो है रूपक मान लिया गया है। तो हम जानते हैं कि जो है बादल को जाति वैमनस्य का एक रूपक माना गया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि रूपक अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 1 है घन, 2 है जलज,
3 है पयोधर, 4 है जलद। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 3। जलद जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जलद जो है कमल का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या जो है 5 में देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। 1 परतंत्रता, 2 है पराधीनता, 3 है परतंत्र, 4 है गुलाम। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 2 पराधीनता, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी और पराधीनता का अर्थ मतलब होता है गुलामी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है। 1 है आशा की किरण को, 2 है निराशा को, 3 है बादलों को, 4 है बिजली को। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 1, यानी आशा की किरण को देखने को जो है कवि यहाँ पर कह रहा है। मित्रों, इसी प्रकार के टॉपिक को हम लगातार जो है लेकर के आएंगे। आप लगातार हमारे इस YouTube चैनल से बने रहें। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।